Students, today's topic is oogenesis. गेमेटोजेनेसिस में भी ही इन्वॉल्व है, ठीक है। उसमें हमने पहले स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखा था हमने, ठीक है। नाउ ये oogenesis है, तो उसमें ओवम प्रोडक्शन कैसे होगा ये देखना है, ठीक है। oogenesis मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ female gamete, the formation of female gamete means ovum, ठीक है। ओवम प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, कोल्ड oogenesis is called oogenesis, ठीक है। इसको हम oogenesis बोलेंगे। एंड यस, oogenesis जो प्रोसेस है वो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में जो फॉलोइंग फेजेस देखे थे, ठीक है। उसमें फर्स्ट था मल्टीप्लीकेशन फेज, देन सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज एंड द थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज, ठीक है। यहाँ इसमें मैच्योरेशन फेज तक ही होगा, उसमें ओवम जो है वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी फॉलोइंग फेजेस इंक्लूड होंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसे ही, ठीक है। oogenesis में भी इसमें फर्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन फेज, दोनों में डिफरेंस क्या है। मल्टीप्लीकेशन फेज फीमेल में जब फीमेल गेमेट फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें जो oogonia फॉर्म होगा, ठीक है, वो क्या होगा जब फीमेल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा, ठीक है। जब फीमेल फॉर्म हो रही है, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉर्म हो रहा है। मेल में क्या होता है, वो प्यूबर्टी स्टेज में जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, बट फीमेल में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब से ही उसमें क्या होगा, oogonia फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर बर्थ इसमें कोई भी oogonia फॉर्म नहीं होता है। oogenesis is start initiated during the embryonic development, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होगा तब से ही oogenesis की प्रोसेस जो है वो फीमेल में स्टार्ट हो जाएगी। इन दिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कपल ऑफ गैमेट मिलियन सेल्स, ठीक है, गैमेट के मदर सेल्स जो है वो फॉर्म होना उसका स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द ईच फिटल ओवरी। जो फिटस में जो ओवरी होती है उसमें से ही oogonia जो है उसके मदर सेल्स जो है वो फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। देन आफ्टर बर्थ, ठीक है, जब उसका बेबी का बर्थ हो जाता है, आफ्टर बर्थ नो गैमेट्स, ठीक है, नो oogonia फॉर्म्ड। oogonia जो है आफ्टर बर्थ फॉर्म नहीं होगा, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही जो oogonia फॉर्म हो गए हुए वही उसमें लास्ट स्टेज तक वो उसमें होते हैं, ओके। देन दिस oogonia and these cells start division and enters into the prophase 1, ठीक है। जो मियोसिस की प्रोसेस है वो वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो प्रोफेज 1 में एंटर हो जाएंगे एंड अंडरगोज इनटू द मियोटिक डिवीजन, ठीक है। मियोटिक डिवीजन जब होगा तो ये सेल्स जो है वो टेम्परेली, ठीक है, वो वहां पे अरेस्ट हो जाएंगे और उसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocytes, ठीक है। सो बर्थ के बाद जब उसकी मियोटिक डिवीजन होगा, उसका मियोटिक डिवीजन 1 होगा, तो टेम्पररी वहां पे स्टॉप हो जाएंगे और वो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी oocytes, ठीक है। और वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज, कि वहां पे प्राइमरी oocytes बहुत सारे फॉर्म हो जाएंगे, ओके। सो मल्टीप्लीकेशन फेज में इनिशिएटेड from the embryonic development, okay, initiated from the embryonic development when gamete mother cells वो क्या होता है, oogonia, ठीक है,
from fetal ovary. And these cells undergo prophase 1. ठीक है, मियोटिक डिवीजन उसका होगा वहां पे, वो मियोटिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. देन द सेकेंड फेज इज आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फेज. दूसरा फेज कौन सा होगा? ग्रोथ फेज. मीन्स जो प्राइमरी oocytes फॉर्म हुए हैं मल्टीप्लीकेशन फेज से, अब इसका ग्रोथ फेज स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, चलिए देखते हैं. The second one is growth phase. ओके, यहाँ पे जो प्राइमरी oocytes है उसका क्या होगा? ग्रोथ. इन दिस फेज, ग्रोथ फेज में जो प्राइमरी oocytes है, these cells surrounded by the granulosa cells, उसके सराउंडिंग में क्या होगा? एक लेयर होगा, सेल का फॉर्म होगा, और वो कौन सा होगा? ग्रेन्युलोसा सेल्स. सो फर्स्ट प्राइमरी oocytes है. ठीक है, these cells surrounded by granulosa cells. ठीक है, उसके सराउंडिंग में ये लेयर फॉर्म होगा ये सेल का, एंड इज कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी फॉलिकल. क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी फॉलिकल्स. जो प्राइमरी oocytes है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स में. यस, लार्ज नंबर ऑफ दिस प्राइमरी फॉलिकल्स सेल्स, ठीक है, डीजनरेट हो जाएंगे. एंड ओनली 60,000 to 80,000, जब तक फीमेल जो है वो प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है उसके, तब तक 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes जो है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो है, वो वहां पे रहेंगे. दिस प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, मोर ग्रेन्युलोसा सेल्स लेयर्स जो है उसके सराउंडिंग में फॉर्म होंगे एंड कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल्स. इसमें कन्वर्ट होगी वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में. ठीक है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे उसमें ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स ऐड होंगे और ज्यादा लेयर्स ऐड होंगे एंड एक ठेका फॉर्म करेगा. ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल्स. ठीक है, तो यहाँ तक सेकेंडरी फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं, तब तक का जो फेज है उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में हमने क्या देखा कि प्राइमरी oocytes जो मल्टीप्लीकेशन फेज में फॉर्म हुए थे, वो क्या हो गए? उसके सराउंडिंग में ग्रेन्युलोसा सेल्स लेयर्स जो है वो फॉर्म होंगे. उसमें प्राइमरी फॉलिकल्स, उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी फॉलिकल्स. एंड दिस प्राइमरी फॉलिकल्स में और ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स ऐड होंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स वो फॉर्म करेगा. ठीक है, और जब तक वो फीमेल जो है वो प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है, तब तक 60,000 to 80,000 ये फॉलिकल सेल्स जो है उसमें बचेंगे. ठीक है, अभी इसके बाद का जो फेज है उसको बोलेंगे हम मैच्यूरेशन फेज. फेज इज मैच्यूरेशन फेज. देखते हैं. थर्ड वन इज मैच्यूरेशन फेज. ठीक है, ग्रोथ फेज में हमने क्या देखा था कि सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है वो फॉर्म हो रही थी वहां पे, राइट? सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है वहां पे फॉर्म हुई थी. सो इन मैच्यूरेशन फेज, ठीक है, उसमें जो मियोटिक डिवीजन हुआ था, ठीक है, ग्रोथ फेज कंप्लीट होते होते सेकेंडरी फॉलिकल्स फॉर्म हुई थी. In maturation phase, secondary follicles soon transformed into the tertiary follicles. वो किसमें कन्वर्ट होगी? सेकेंडरी फॉलिकल्स जो थी is converted into the or transformed into the tertiary follicles. ठीक है, टर्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगी. सो प्राइमरी oocyte, उसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्सरी फॉलिकल. ठीक है, प्राइमरी oocyte क्या था? मल्टीप्लीकेशन फेज में बना था.
देन ग्रोथ फेज में क्या हुआ, वो ही प्राइमरी oocyte जो है उसमें क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म हुई, देन सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म हुई, देन टर्सरी फॉलिकल फॉर्म हुई. सो प्राइमरी oocyte विद टर्सरी फॉलिकल ग्रोज इन शेप एंड साइज. वो साइज और शेप में क्या होगा, बिग होगा, मैच्योर होगा. ठीक है. एंड completes its फर्स्ट meiotic डिवीजन. कि जो मैच्योरेशन फेज में जो meiotic डिवीजन स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट होगा. ठीक है. तो आफ्टर टर्सरी फॉलिकल कंप्लीट्स meiotic डिवीजन. कौन सा, फर्स्ट. ठीक है. फर्स्ट meiotic डिवीजन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. तो ये जो मैच्योरेशन फेज था, फर्स्ट मैच्योरेशन फेज, यहाँ पे उसको बोलेंगे हम फर्स्ट मैच्योरेशन फेज. इसमें इतनी प्रोसेस होती है. ठीक है. ये सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है वो टर्सरी में कन्वर्ट होगी एंड दिस टर्सरी फॉलिकल्स, ठीक है, वो कंप्लीट्स meiotic डिवीजन 1 वहां पे कंप्लीट करती है. जब ये सेकेंड फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट होगा तो ये टर्सरी फॉलिकल्स में से क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी oocyte. ठीक है. क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी oocyte. लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte जो है वो फॉर्म होगा और उसके साथ साथ में पोलर बॉडी फर्स्ट फॉर्म होगा. ठीक है. ये सेकेंडरी oocyte जो है वो आगे meiotic डिवीजन में जाएगा. पोलर बॉडी जो है उसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है, वो वहां पे क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा. ठीक है. एंड देन सेकेंडरी oocyte, वहां पे फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट हुआ था फर्स्ट मैच्योरेशन फेज में. ठीक है. एंड दिस सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी वहां पे फॉर्म हुआ. देन दिस टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, टर्सरी फॉलिकल अभी क्या होगी, मैच्योर होगी, और ज्यादा मैच्योर होगी एंड कन्वर्टेड इनटू द ग्राफियन फॉलिकल. क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल. उसने meiotic डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट किया, सो वहां पे पोलर बॉडी फर्स्ट एंड सेकेंडरी oocyte जो है वहां पे फॉर्म हुआ. ठीक है. एंड नाउ दिस टर्सरी फॉलिकल मैच्योर्स इनटू द ग्राफियन फॉलिकल. वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्राफियन फॉलिकल में. ठीक है. दिस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड फॉर्म सेकेंडरी oocytes. ठीक है. और उसमें क्या होगा, ओवम प्रोडक्शन होगा और इसीलिए ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis. ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी, ओवम प्रोडक्शन होगा. ठीक है. एंड आफ्टर सेकेंड मैच्योरेशन फेज, जब सेकेंड मैच्योरेशन फेज कब स्टार्ट होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ये सेकेंड मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होगा तो उसमें सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम और साथ साथ में सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो फॉर्म करेगी. ठीक है. वहां पे भी सेकेंड पोलर बॉडी जो फॉर्म हुआ है वो उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो वहां पे डीजनरेट हो जाएगा और ओवम जो है वो oogenesis मीन्स oogenesis से जो ओवम प्रोडक्शन हुआ वो वहां पे रहेगा, गेमेट फॉर्म हो गया है. ठीक है. सो ये प्रोसेस थी oogenesis की. ओके. उसका स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं oogenesis का, तो ज्यादा आइडिया आएगा. ठीक है. और वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये साथ साथ में करते भी जाना है. चलिए देखते हैं. स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. फीटल लाइफ से स्टार्ट होगा. जब इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा फीमेल का तब से. ठीक है. उसमें क्या है, फर्स्ट ये oogonia, जो गैमेट मदर सेल्स होते हैं वो. ठीक है. दीज गैमेट मदर सेल्स मल्टीप्लीकेशन फेज है, तो वहां पे क्या होगा, माइटोसिस. बिकॉज मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस होती है. ठीक है. सो माइटोसिस, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा और इसमें से क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी oocyte. ठीक है. प्राइमरी oocyte फॉर्म हो गया तो क्या हो गया, बर्थ. आफ्टर बर्थ दिस प्राइमरी oocyte
अंडरगोज मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 में ये आ जाएगा और उसमें से क्या होगा, दिस प्राइम, ये बर्थ से लेके प्यूबर्टी स्टेज तक जाएगा। ओके, दिस प्राइमरी oocytes forms secondary oocyte and first polar body। ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट होगा। सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस 2 में जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो गया और ये क्या फॉर्म हो गया, ओवम। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी oocytes से लेके के जो फेज है वो क्या होगा, एडल्ट स्टेज में जाएगा आफ्टर प्यूबर्टी, जो रिप्रोडक्शन की लाइफ है उसमें। ठीक है, सो ये इसका स्केमेटिक रिप्रेजेंट है। फीटल लाइफ में ऊगोनिया जो है वो माइटोसिस के थ्रू प्राइमरी oocytes फॉर्म करेंगे, देन मियोसिस 1 सेकेंडरी oocytes, मियोसिस 2 ओवम प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इसका स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो आज हमने oogenesis की जो प्रोसेस देखी उसमें मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज और ओवम प्रोडक्शन हो जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे। स्टे एट होम, स्टे सेफ।